हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। आज का जो अपना वीडियो है वो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन कर्व है उसके बारे में है और साथ में अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो ब्लैक बॉडी है वो किस तरह से यहाँ पर जो है आपकी विकिरणों का अपन बात करें उनका ऑब्जर्वेशन करती है, उनका सेक्रेशन करती है, तो उसके बारे में जो है आज का अपना वीडियो रहेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें आपकी ब्लैक बॉडी कह दें या अपने इसको कह दें कृष्णिका या फिर कह दें आपके काली सतह। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये एक ऐसा काल्पनिक पिंड होता है जिसमें जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई जो समान ऊर्जा के जो विकिरण हैं वो क्या करें, उन समस्त तरंगदैर्घ्यों को या तो अवशोषित कर ले या फिर उसके द्वारा क्या कर दिया जाए, उत्सर्जित कर दिया जाए। तो जो पिंड है वो कृष्णिका कहलाता है, ब्लैक बॉडी कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बताया गया कि ऊर्जा है वो अवशोषित और उत्सर्जित दोनों ही की जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा का उत्सर्जन है उससे रिलेटेड आपका एक ग्राफ बनाया गया है कि इसमें देखिए शुरुआत में ऊर्जा बढ़ती है फिर धीरे धीरे वापस कम हो जाए, यानी एक निश्चित मान तक वो क्या है उच्चतम होगी और फिर आपके वापस जो है उसमें डाउनफॉल के लिए निम्न ऊर्जा है वो उसमें परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए बात करें कि भी जो कृष्णिका है उसकी जो दीवार है और उसकी दीवार में जो कण है, मतलब कृष्णिका की सतह पर जो अपने की क्यों आपके कण है वो सामान्यतः क्या है आपके ऊष्मीय ऊर्जा के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है अपन कृष्णिका की कहीं भी इसकी सतह की जो दीवार के आपके कण है ये किस रूप में है, आपकी जो ऊष्मीय गति है वो इसमें आपको देखने को मिलती है कि ये जो कण होंगे उनमें किस तरह की गति देखने को मिलेगी, ऊष्मीय जो गति है इन कणों में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या बताए, इस गति के कारण इसमें विद्युत चुंबकीय जो दोलन है वो क्या होते हैं, संभव होते हैं कि भाई जो कृष्णिका है उसकी दीवार के कण, सतह के कण कह दें या दीवार के कण कह दें, कौन से होते हैं, ऊष्मीय गति के होते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसके कारण जो आपका विद्युत चुंबकीय जो दोलन है वो क्या हो जाता है, इसमें उत्तेजित हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर पूछा जाता है कई बार कि कृष्णिका में जो आपके विद्युत चुंबकीय दोलन है वो किसके कारण होते हैं। तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि जो कण की कृष्णिका की जो दीवार है उस दीवार पर क्या पाया जाएगा कि कण है वो सामान्यतः कौन सी गति, जो ऊष्मीय गति है वो यहाँ पर कण है वो संभव करते हैं और उसकी वजह से विद्युत चुंबकीय दोलन प्रारंभ होता है। अगर यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर अपन यहाँ पर इस स्थिति के लिए बात करें, अगर यहाँ पर कैसी हो, आपकी क्या स्थिति हो, साम्य आपकी स्थिति हो या साम्य अवस्था हो, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि जब यहाँ पर सामान्य आपकी अवस्था होगी तो यहाँ पर जो आपकी कण की दीवार है उसमें और विद्युत चुंबकीय जो आपके दोलन है इनके मध्य क्या है, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो यहाँ पर नहीं होगा। कि कब है, जब साम्य अवस्था होगी तब आपका जो आपकी दीवार के कण है और विद्युत चुंबकीय जो दोलन है कैसे क्या होंगे, तो यहाँ पर दोलन इनके मध्य किसी स्थिति में नहीं हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच जो ऊर्जा का प्रवाह है ये ऊर्जा का प्रवाह इनमें आपकी नहीं होता। अब यहाँ पर न तो दोलन होंगे और न ही इसके कण है वो गति करेंगे। तो अपनी कहें कि कृष्णिका की जो दीवार है और आपके विद्युत चुंबकीय जो दोलन है अगर साम्य अवस्था स्थिति है तो उसमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता और यहाँ पर आपको दोलन देखने को नहीं मिलेगा। अब इस चीज को जो है आपकी सबसे पहले जो अपन बात करें, अपन इसको एक्सप्लेन करें आपकी रूढ़ यांत्रिकी के अनुसार।
कि भी रूढ़ यांत्रिकी है वो क्या कहती है। तो ये रूढ़ यांत्रिकी कहती है कि यहाँ पर समस्त जो दोलन होंगे, आपकी रूढ़ यांत्रिकी क्या कह रही है कि अगर आपके समस्त दोलन, इसके लिए इसने क्या कहा है कि समस्त दोलन अगर ये पात्र की दीवार द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर हो, तब इसको दो भागों में क्या किया या बराबर भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। कि भी समस्त दोलन है वो पात्र की क्या कर दे, पात्र की दीवारों द्वारा दी गई ऊर्जा के बराबर भागों में बांट। तो बराबर भाग में क्या किया जाता है, बांट दिया जाता है, बांट दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपन बात करें क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो रूढ़ यांत्रिकी में जो एक्सप्लेनेशन किया गया था कि जिसमें अपन ने कहा था कि यहाँ पर आपको जो आपके समस्त दोलन है वो दीवार के पात्र की दीवार द्वारा दी गई ऊर्जा के आपके बराबर भाग में बांट देता है। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी यहाँ पर क्या बताएगा कि दोलन केवल उस स्थिति में आपका संभव होगा यदि उसमें कम से कम जो आपकी ऊर्जा का मान है वो कितना हो, लैम्डा के बराबर हो। कि यहाँ पर अगर जो दोलन है वो कब होगा, जब आपका जो ऊर्जा का मान है वो कितना हो, इस लैम्डा के बराबर होता है, तभी क्या है आपके जो दोलन है वो कम होंगे। जहां पर क्या होगी कि लैम्डा के मान की जो ऊर्जा है वो क्या की जाएगी, यहाँ पर ग्रहण की जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि दोलन केवल उसी स्थिति में संभव होगा या उत्तेजित उसी स्थिति में संभव होगा जब आपका जो आपके लैम्डा है या कम से कम जो लैम्डा का मान है उस तक क्या की जाएगी, ऊर्जा ग्रहण की जाएगी, तभी उत्तेजन संभव होगा और उसकी फलस्वरूप दोलन करेगा। अब यहाँ पर बात करें कि अगर यहाँ पर उच्च आवृत्ति वाले जो दोलन है के लिए अपन इसका मान देखें तो यह सामान्यतः जो मान है वो आपको अधिक देखने को मिलेगा। कि अपन क्या करें कि अगर बात करें उच्च आवृत्ति वाले अगर दोलन है इनके लिए बात करें तो सामान्यतः इनके लिए जो ऊर्जा का मान है वो भी क्या है, आपको यहाँ पर जो है इनके लिए क्या देखने को मिलता है, अधिक पाया जाता है। और आपके इतना संभव होता है कि जो पात्र की दीवार है, पात्र की दीवार द्वारा क्या की जाएगी, इतनी ऊर्जा क्या की जाएगी, देना संभव नहीं है। कि भाई यहाँ पर उच्च आवृत्ति वाले दोलन हो तो इसके लिए ऊर्जा क्या होगी, अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पात्र की दीवार है, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर इस व्यक्त कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पात्र की दीवार है उसके द्वारा है अपन बात करें कि इतनी ऊर्जा देना संभव नहीं है और अंततः जो ऊर्जा है उसके द्वारा जो उत्तेजन हो रहा है वो क्या है, आपके संभव नहीं हो पाता। कि भी यहाँ पर जो उत्तेजन है वो नहीं हो रहा, उस उत्तेजन नहीं होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि पात्र की दीवारों की जो ऊर्जा है वो उतनी मात्रा की या उतना उसके द्वारा संभव नहीं है। कि भी इतनी ऊर्जा नहीं होती, इसलिए क्या है जो उत्तेजन होगा, जो दोलन आपकी करवाया जाएगा वो यहाँ पर आपके संभव नहीं होगा या फिर आपकी ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर क्या बताएगी कि एक तो अपन ने बात की कि भी आपके क्वांटम रूढ़ यांत्रिकी के आधार पे बात की, फिर अपन ने बात की क्वांटम यांत्रिकी के आधार पे। अब इसमें इसी का जो एक्सप्लेनेशन है वो अपन क्वांटीकरण ऊर्जा के रूप में बात करें तब वो किस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखना है, ये आपका ऊर्जा का कर्व था, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे अब कि भी आपका जो क्वांटीकृत मान है उसके आधार पर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अपन ये चीज डिस्कस करें कि क्वांटीकरण के लिए आपके जो दोलन है उसके लिए अपन बात करें कि जो उच्च आवृत्ति वाले जो दोलन है वो यहाँ पर क्या होंगे, सामान्यतः
रुक जाएंगे। ठीक है भी, अपन ने यहाँ पर क्या कहा कि भाई दीवारों की ऊर्जा कम है, इसलिए क्वांटीकरण के कारण क्या देखने को मिलेगा, जो उच्च आवृत्ति वाले दोलन है, क्या बताए, जो आपका उच्च आवर्ती वाला दोलन है वो यहाँ पर क्या होगा, इसका मान है वो रुक जाता है। तो यहाँ पर उच्च आवर्ती वाला दोलन में जो योगदान है या कहते हैं इसकी जो अभिक्रिया है वो नहीं हो पाता कि भाई अब यहाँ पर क्वांटीकरण के कारण क्या है कि यहाँ पर उच्च आवर्ती वाले जो दोलन है उसका योगदान यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और बात करें क्योंकि यहाँ पर अपन इनके लिए जो दोलन है उनके लिए अगर बात करें तो यहाँ पर दोलन के लिए जो पर्याप्त ऊर्जा है वो उपस्थित नहीं हो पाती। तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण क्या है कि इसमें जो पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा है वो क्या नहीं हो पाती, आपके दोलन के लिए प्राप्त नहीं हो पाती कि भाई यहाँ पर पर्याप्त दोलन के लिए जो ऊर्जा है वो यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्वांटीकरण के जो उच्च आवर्ती वाले दोलन हैं उनके लिए योगदान नहीं हो पाता है क्योंकि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती। इस स्थिति में क्या बताया गया है कि यदि अपन लेमडा से लेमडा प्लस आपके डी लेमडा तक की अगर अपन क्षेत्र के लिए जाएं या उसके लिए अपन बात करें तो यहाँ पर उसके जो घनत्व है उसका मान है वो निम्न आपके एक समीकरण दिया गया है, अपन उससे परिकलित कर सकते हैं कि भाई इस स्थिति में अगर अपन बात करें तो आपके जो लेमडा है, ठीक है, लेमडा से अपन बात करेंगे उस क्षेत्र के लिए अगर अपन ऊर्जा घनत्व की बात करें तो एक समीकरण दिया गया है उससे अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर जो आपका प्लांक समीकरण है उसका यूज किया गया। किसका यूज किया गया, प्लांक समीकरण का। और ये जो प्लांक समीकरण है अपन पहले जानते हैं कि भी E इक्वल टू एच म्यू होता है, तो ऊर्जा के वही क्वांटीकृत मान लिए गए इसमें, यानी डायरेक्ट वैल्यू इसमें नहीं ली गई है। तो अपन यहाँ पर प्लांक समीकरण की बात करें तो ये दिया गया डी यू इक्वल टू पी लेमडा डॉट लेमडा। अब देखिए मैंने यहाँ पर जो लेमडा है किस रूप में, इसमें ये किस रूप में लिया है, आपके डी लेमडा, यानी जो क्षेत्र की दूरी है ना उस हिसाब से लिया गया है कि उसमें जो तरंगदैर्घ्य उपस्थित है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर अपन क्या कहें कि जो पी लेमडा है वो इक्वल्स हो जाएगा किसके, तो यहाँ पर ये जो ओवरऑल वैल्यू है इसको लिया गया आर पाई एच सी अपॉन, तो यहाँ पर अब देखिए वैल्यू किसके आधार पर है, तो यहाँ पर इसके लेमडा 5 के रूप में दिया, लेमडा 5 के रूप में। और ये जो समीकरण है ये आपके किसी भी क्षेत्र में जो आपके जो दोलन है उसको क्या करता है, व्यक्त करने का काम करता है। तो ये सामान्यतः जो समीकरण है वो आपके कृष्णिका या ब्लैक बॉडी है उसके लिए यूज किया जाता है, उसके लिए अपन ने जो कर्व है उसकी भी बात की है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें, ये जो अभी समीकरण लिखा है अपन इसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस समीकरण को और किस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर अपन बात करें P लेमडा इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पर मैं ऊर्जा के ही मान क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ एच सी अपॉन आपके लेमडा के टी अपॉन 1 माइनस ई लेमडा एच सी लेमडा जो कैटी है उसके रूप में भी क्या किया जा सकता है, आपका ये जो समीकरण है उसको लिखा जा सकता है कि जिसमें आपका जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसमें ऊर्जा का अवशोषण और आपका जो उत्सर्जन है वो इसमें क्या किया जा सकता है, संभव किया जा सकता है। और इसके आधार पर क्या है, जो ऊर्जाओं के जो क्वांटीगत मान है उसके आधार पर विकसित कर सकते हैं, रूढ़ यांत्रिकी के आधार पर बता सकते हैं कि भाई ये इसमें किस तरह से संभव हुआ कि समस्त दोलन है वो पात्र की दीवारों की ऊर्जा है उसकी क्या हो जाता है, बराबर होता है। इसी को क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर बताया तो क्या है कि दोलन केवल उसी स्थिति में संभव होंगे जब आपकी ऊर्जा का मान लेमडा के कम से कम लेमडा के क्या हो, आपके मान के बराबर ऊर्जा वाला हो। और साथ में यहाँ पर
ऐसी स्थिति है वो क्या की गई है कि उच्च आवर्ती वालों में देखने को मिलती है, बाकी ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि पात्र की दीवार है उसके पास उतनी ऊर्जा की मात्रा होती नहीं है, इसलिए क्या है कि यहाँ पर जो उत्तेजन है वो संभव नहीं हो पाता है। और आपका जो क्वांटीगत ऊर्जा का मान है उसकी दोलन का क्या हो जाता है, मान हो जाता है, मतलब दोलन है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो ये था आपके डियर स्टूडेंट आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व, और रेडिएशन कर्व के आधार पर अपन देखा कि एक निश्चित मान के बाद क्या है उसी पर क्या है आपका उत्तेजन संभव है, अन्यथा उसका उत्तेजन नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है वो आपका आज का अपना टॉपिक था। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स है वो बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।